हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 है ना। ये क्लास 7 है आपका। क्लास 7 की बुक है आपकी हिंदी ग्रामर की। व्याकरण बोध भाग 7 लिखा हुआ है ना। चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें आपने जो है भाषा क्या होती है ये जाना है, और इसके पहले भी आप क्लास 6 में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। भाषा के रूप, मौखिक, लिखित, सांकेतिक ये जाना। लिपि, मातृभाषा और राजभाषा क्या होती है ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हिंदी की उपयोगिता। नेक्स्ट जो है, हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की सदस्यता है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। ठीक है, हिंदी की क्या उपयोगिता है? यह भारतीय आर्य भाषा परिवार की सदस्यता है। संस्कृत भाषा से लेकर प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि सोपानों में गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत में संपर्क की भाषा बन गई है। इसका विकास जो है अनेक रूपों में हो रहा है, और सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो है ये क्या हो रही है, प्रयुक्त हो रही है, उपयोग हो रही है। हिंदी हमारे देश में जो है क्या है, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि अन्य राज्यों से यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ये हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि अन्य राज्यों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। बोली क्या चीज़ होती है? भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली विस्तृत भू क्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाता है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। इनमें लोक साहित्य की रचना भी पाई जाती है। बोली क्या होती है? भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, बोली विस्तृत भू क्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। भाषा जो है क्या है, संपूर्ण क्षेत्र में बोली जाती है ना, बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है। लेकिन बोली जो है क्या है, किसी एक भाग में बोली जाती है ना। जैसे हम लोग क्या छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, तो वो जो है एक बोली है हमारा, है ना। इसका लिखित रूप नहीं होता है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलता जाता है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी हिंदी भाषा की जो है ये प्रमुख बोलियां हैं। इनमें लोक साहित्य की रचना भी पाई जाती है। ठीक है, साहित्य क्या है? ज्ञान के संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्ञान के संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी पत्र आदि होते हैं। इन्हें विधा कहा जाता है। ठीक है, गद्य की विधा क्या क्या होती है? निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी पत्र आदि होते हैं। पद्य में गीत और कविताएं होती हैं। हिंदी साहित्य उपयुक्त प्रत्येक विधा में बहुत समृद्ध है। ठीक है, ये आपने क्लास 6 में भी सेम चीज़ें पढ़ी हुई हैं। व्याकरण जो है पहले भाषा प्रयोग में आती है। इसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों से भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना आ जाता है। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। पहले भाषा प्रयोग में आती है, इसे शुद्ध रूप करने के लिए क्या किया गया है? व्याकरण को तैयार किया जाता है। ठीक है, व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों से भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना आ जाता है। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा ही जो है क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट पेज में देखिए, भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है व्याकरण कहलाता है। सामान्यतः व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा जो है क्या है? वाक्य विचार है ना। तो वर्ण विचार में क्या है? इसमें वर्णों के रूप का ज्ञान प्राप्त करके उनके उच्चारण और लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार क्या है? इनमें शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, बनावट, परिवर्तन आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द जो है पद का रूप ले लेता है। वाक्य विचार क्या है? इसमें वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। व्याकरण ज्ञान
भाषा का ठीक ठाक और प्रभावशाली प्रयोग करना सिखाता है। एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति उस भाषा का व्याकरण जानकर उसे शीघ्रता और शुद्धता से पढ़ना लिखना सीख लेता है। व्याकरण का ज्ञान भाषा का ठीक ठाक और प्रभावशाली प्रयोग करना सिखाता है। एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति जो है उस भाषा का व्याकरण जानकर उसे शीघ्रता और शुद्धता से पढ़ना और लिखना सीख जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको व्याकरण का दिया गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और जो है वाक्य विचार, ये सारी जो है क्या है, एक अलग अलग चैप्टर वाइज आपको डिवाइड कर दिया गया है। एक चैप्टर में आप वर्ण विचार, नेक्स्ट में आप शब्द विचार और तीसरे में जो है वाक्य विचार, ये जो है पूरा कम्प्लीटली आप जो है डील करोगे कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको आपको हर चैप्टर का एक वीडियो आपको दिया जाएगा, उसमें आप इसको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप अपने घर पे इसको एक बार रीड करिएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।